आईबीएस वालों को एक तो नो चिंता, नो जो है टेंशन, वरीज, नो एंगर, नो ग्रीड, नो जेलस, नो फियर्स, नो फ्रस्ट्रेशंस, नो हेट्रेड, यानी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, इन सब से मुक्त रहो। पेट अपने आप मुक्त रहेगा, क्योंकि जहां हम इसके चक्कर में पड़ते हैं ना, सीधे प्रभाव दिमाग से पेट पर पड़ता है, और पेट के साथ साथ हृदय, फेफड़ा, इन सब को जो ना दुष्प्रभावित करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि अपने मस्तिष्क को ठीक रखना है, खान पान को भी सही रखना है। अब कल मेरे मित्र एक मिले थे, शायद आप ही थे, क्रोन डिजीज वाले। अच्छा, वो शायद चले गए हैं। अब उनकी पत्नी मिली थी मेरे से बहुत साल पहले, यहाँ आई थी, तो क्रोन डिजीज था। उनके वजन 30-40 किलो हो गया था। कल जैसे ही मैं लेक्चर देकर बाहर निकला तो मिले कि डॉक्टर साहब आपने, रोने लग गए कि सारे जगह जो है बिल्कुल अब यानी मरने के कगार पर पहुंच गई थी। आपने एक चीज़ बताया था, क्रोन डिजीज में आपने यहाँ भी भर्ती नहीं किया था क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी खराब थी, जगह भी नहीं था। तो आपने कहा था कि भाई जो ना अल्सर में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक चीज़ हम बताते हैं कि पत्ता गोभी का रस उसमें पानी मिला करके लिया करो। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने इसका प्रयोग किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज इतनी स्वस्थ है कि आज उसका 40 किलो से 70 किलो वजन हो गया है और बिल्कुल आनंदित है। उनके आँख के आंसू को देख करके मुझे लगा कि भाई जो कुछ हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को, उसे थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो उसका पुण्य हमें भी मिल जाता है। तो ये देखो अल्सर है। अल्सर किसको बोलते हैं? जैसे बाहर घाव होता है ना, वैसे ही पेट में घाव हो जाता है, तो अंदर के घाव को अल्सर बोल देते हैं। तो उससे मुक्ति के लिए ये बहुत सुंदर प्रयोग है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है ना बहुत सारी चीजें हैं। सेव है, जिनको बार बार दस्त होता है या कब्जी हो जाती है, दोनों में ही सेव का प्रयोग करो। सेव को बार बार दस्त होता है तो क्या करना चाहिए? सेव को उबाल करके और दही में मिला करके मिक्सी में पीस करके और दिया करो। उसमें थोड़ा इसबगोल की भूसी मिला दो। तो ये जो है ना बहुत ही अद्भुत चमत्कारी के लाभ करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में, आईबीएस में हैं, इसबगोल की भूसी। तो ये जो है ना उसमें मिला करके ले लिया करो। उसी प्रकार से केला, केला की एक और खूबी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। केला टेंशन को कम करता है, केला आपके डिप्रेशन को कम करता है, केला आपके जो है ना एंजाइटी को कम करता है। केला ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है हाइपर टेंशन, टेंशन का हद से गुजर जाना इज कॉल्ड हाइपर टेंशन। तो केले में जो है ना एक तत्व होता है जो बहुत ही कमाल का काम करता है, दिमाग में जा करके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। और ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर दवा देते हैं, उस दवा में क्या होता है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन आपके इनहिबिटर्स। तो ये जो ना एसएसआरआई
SRI, उसका पूरा नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो ये जो है आपको केला में मिल जाता है, दही में मिल जाता है। दही में अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, जो अंदर जा कर के वही प्रक्रिया, यानी दिमाग को खुश रखना है, पेट के इकोसिस्टम को सही रखना है, तो दही रोज खाया करो दोपहर में। सबसे खाने का समय कौन सा होता है? दोपहर, क्योंकि एक बूंद दही में 100 मिलियंस प्रोबायोटिक्स होता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस केसी है, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस है, लैक्टोबैसिलस क्रीमिस है, लैक्टोबैसिलस, यानी 1.5 दर्जन, एक से बढ़कर एक। तो इसलिए जो ना ये पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। जो पेट का हमारा इकोसिस्टम खराब हो गया है ना, जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, तो उस माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सशक्त बनाने का सबसे सुंदर तरीका दही। फिर भी बार बार दस्त हो रहा है, तो एक सुंदर सा प्रयोग कर लिया करो। इलायची, खसखस थोड़ा सा तवे पर भून लो, आधा आधा, और पाउडर बना लो, और 3 ग्राम का एक पुड़िया बना लो और उसे चूसा करो। कमाल का काम करता है। हमने देखा है जो 35-35, 36-36 बार लैट्रिन जाते थे, उनको हमने दिया। ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा खसखस की मात्रा को बढ़ा दो। और इसके अतिरिक्त हमारे जो है ना आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करो, बहुत ही अद्भुत हैं। और खाने पीने में जो है ना कुछ चीज़ें विशेष रूप से लिया करो, जैसे गाजर है, चुकंदर है, उबाल कर खाया करो। तो उबाल कर खाने से इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलते हैं जो इसमें लाभ करते हैं।